हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मेरे साथियों, अभी तक मैंने आपको बहुत से यूज पढ़ाया, यूज के बाद टेंस भी पढ़ाया, और टेंस के बावजूद भी मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस बताया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया। अब आपके सामने मैं एक नया सेंटेंस लेकर के आया हूं पैसिव वॉइस में, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या एक जगह बोल बता दो तो भैया सब लोग, इंपरेटिव सेंटेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। पहले बातें करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस से होता क्या है, हम कैसे जान पाएंगे। तो हम पहले इंपरेटिव वाले पे बातें करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बताओगे इंपरेटिव सेंटेंस है प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, अनुरोध। याद रखना, प्रार्थना, सलाह, आज्ञा, अनुरोध, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में एक गुण होता है, एक अच्छी बात होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, क्या होता है सब्जेक्ट, यू। यू क्या होता है, यू छिपा रहता है। याद रखना, इसमें यू क्या रहता है, छिपा रहता है। इसमें यू नहीं होता। याद रखना, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यू क्या रहता है, छिपा रहता है। अब याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें यू क्या रहता है, छिपा रहता है। और दूसरा रूल क्या होता है कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले मैं आपको पैसे पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस से प्रार्थना होता है, सलाह होता है, आज्ञा होता है, अनुरोध होता है। सब इस प्रकार के सेंटेंस प्रकट होते हैं, और इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हम फार्मूला के बारे में बातें करें, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है। ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल बता दूं, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये देखिए, ये क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देख लिया, ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक। अब देखिए, अभी मैं फिर बता रहा हूं, अभी मैं आपको पैसिव वॉइस नहीं बता रहा हूं, अभी ये बता रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार पाया जाएगा। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इंपेरेटिव सेंटेंस आपको दो तरह बताऊंगा कि किस प्रकार इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड रूल देख लीजिए, जैसे डू इट, क्या हो गया, डू इट। फोर, टेक द बुक, टेक द बुक। अब देख लीजिए, सभी में किसी में क्या सब्जेक्ट है, नहीं है ना। ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमें तो बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको शॉर्ट कट बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। और लेट के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट सभी में। लेट के बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया वर्ब, हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले क्या लगा दिया, लेट लगा दिया। लेट के बाद क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाकर वर्ब की कौन फॉर्म लगा दोगे, थर्ड फॉर्म। केवल ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाओगे, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आखिरी में अगर तुम्हारा मन हो तो बाय यू लगाओ, और चाहे न लगाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा मन हो तो बाय यू लगाओ, अन्यथा न लगाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू क्या है, तुम्हारा छिपा हुआ है। तो कितने क्वेश्चन हमारे पास, 1 2 3 4 और ले लीजिए, 5 ले लीजिए। जैसे लर्न द लेसन, लर्न द लेसन। अच्छा बताओ, इसमें वर्ब कौन सा है, लर्न हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द लेसन, ठीक है ना। अब जितने मेरे पास क्वेश्चन कितने, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। तो जब 5 क्वेश्चन है तो हमको लेट कितनी बार लिखना पड़ेगा, बताओ हमको, 5 बार लिखना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने क्या लगा दिया, लेट, क्या लगा दिया, लेट, फिर लेट, लेट, ये क्या लगा दिया, लेट। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। ये देखिए, द डोर। दूसरे वाले में क्या है, योर बुक, बहुत सही, योर बुक। थर्ड वाले में क्या है, इट, बहुत सही। फोर्थ वाले में क्या है, द बुक। बता दीजिए कि जहां नहीं आएगा।
नेक्स्ट में क्या है, द लेसन, द लेसन। क्लियर है। अब आप कहां पहुंच गए, ऑब्जेक्ट पहुंच गए। अब क्या लिखना है, बी। क्या लगाना है मेरे साथियों, बी। बी क्या लगा दिया, बी, फिर क्या लगा दिया, बी, फिर क्या लगा दिया, बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा, ओपेंड। इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉड। इसका क्या हो जाएगा, डन। इसका क्या हो जाएगा, टेकन। इसका क्या हो जाएगा, लर्न। क्लियर है ना। लगा दो थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ओपन। ये देखो हो गया ओपेंड। इसका क्या हो गया, ब्रॉड। बताइए कि यहां नहीं समझ आएगा। फिर इसका क्या होगा, डन। इसका क्या होगा, टेकन। इसका क्या होगा, लर्न। अगर आपको लगे कि हमें अब कुछ नहीं आता, आप छोड़ दोगे फिर भी सही रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपका मन है तो सबसे अंत में बाय यू लगाओ चाहे न लगाओ। तुम्हारा मन है बाय यू लगाओ अथवा न लगाओ, तुम्हारा मन है बाय यू लगाओ अथवा न लगाओ। चलिए बोलिए किसके समझ नहीं आया, समझ आया सबको। फिर से आप देख लीजिए एक बार। हमने पहले क्या किया, जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट, ये वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। हमने पैसिव में क्या किया, सबसे पहले लेट लगाया। देखिए सभी में लेट लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा हुआ है। फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। ये सब हमारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सभी में क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला के अनुसार बी, ये बी, ये बी लगाए ना, बी, ये देखिए बी, ये, और बस जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद तुम्हारा मन हो तो वायु लगाओ अथवा न लगाओ। किसी कोई दिक्कत है, आगे बढ़े नेगेटिव तरफ। तो मैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बाद जो है फिर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, कि बताऊंगा कि किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। फिर भी आप जो आप लोग भी चैनल देख रहे हो, आप लोग भी देख लीजिए। और आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊं उसी दिन आप हल करना चालू किया करिए। अगर आप बाद में हल करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, उसको भूल जाएंगे। एक्सरसाइज बहुत मस्त है, अगर एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो आपको बहुत से समझ में